अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 66 में खुश आमदीद। फ़ोटोशॉप का ये हमारा लेक्चर 10 होगा और फ़ोटोशॉप का लेक्चर में लास्ट के 3 लेक्चर्स में फ़ोटोशॉप का नंबर जो है लेक्चर नंबर उसको गलत बताता रहा हूँ और किसी ने मुझे हाईलाइट नहीं किया। मैंने लेक्चर 5 को 2 बार रिपीट किया और उसके बाद एक लेक्चर पीछे चल रहा हूँ मैं। तो या तो आप वीडियोज़ नहीं देख रहे या तो आप वीडियोज़ को ध्यान से नहीं देख रहे। एनीवेज आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है पोस्ट किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। बेसिक फंडामेंटल्स अभी तक हमने फोटोशॉप के अंदर कवर कर लिए हैं, बेसिक टूल्स भी कवर कर लिए हैं। 2-4 टूल्स और हैं जिनको देखेंगे और फिर दूसरे टूल्स हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन अभी तक जितना हम काम कर चुके हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक पोस्ट बनाने के काबिल हैं, सोशल मीडिया पोस्ट। तो बेसिकली आज वही सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो आइडिया कहाँ से लिया जाए, कंटेंट कहाँ से लिया जाए, जिस ब्रांड के लिए बना रहे हैं उस ब्रांड का लोगो कहाँ से लिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। तो इन सब सवालों का आसान सा जवाब ये है कि आपने खुद से अभी कुछ नहीं बनाना, अभी आपने रिपीट करना है जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको। अब जब आप रिपीट करेंगे तो ऑलरेडी आपको सारा डेटा उधर मिलेगा, तो आपको कुछ भी खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब आप उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, सेम बनाने की कोशिश करेंगे जो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपका माइंड इसको एक्सेप्ट भी करेगा कि हाँ ये बननी पॉसिबल है क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई है। और दूसरा, जब आप उसे बनाएंगे तो आपको टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल आ जाएगा। अब सेम बनाने से मेरी मुराद बिल्कुल सेम नहीं है, ऑब्वियसली उसके अंदर चेंजेस होंगे। किस तरह के चेंजेस होंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा मैं और बिल्कुल जो भी मैं प्रोसेस रिपीट करूं वही सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है और जो आप पोस्ट बनाएंगे उसको एज एन असाइनमेंट सबमिट करना है। और असाइनमेंट मैं आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बता देता हूँ, 3 पोस्ट डिज़ाइन आपने मुझे सबमिट करनी होंगी। 3 पोस्ट डिज़ाइन बेसिकली आपने इस लेक्चर के बाद बनानी होंगी। मैं इस वक्त आपको एक पोस्ट बनाकर दिखाऊंगा, 3 आपने मुझसे अलग, नॉट मेरी सेम बट प्रोसेस को फॉलो करते हुए 3 पोस्ट डिज़ाइन मुझसे अलग आपने क्रिएट करनी है। तो लेक्चर की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसी पोस्ट जो हम बना सकें। तो उसके लिए आप बहुत सारी जगह से हेल्प ले सकते हैं। आप अपना इंस्टाग्राम देख सकते हैं, ट्विटर देख सकते हैं, लिंक्डइन देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं। तो मैं फेसबुक को ही प्रेफर करूंगा क्योंकि वो हम सबके ही पास तकरीबन होती है। तो मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपना फेसबुक ओपन कर लिया है, ओके। अब यहाँ पर मैं पोस्ट डिज़ाइन सर्च करूंगा, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट आती हैं, इवन के अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो वो स्पॉन्सर्ड एड्स जो होते हैं वो भी मेरे पास आएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रांड लिखते हैं यहाँ पर। अब बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। आपके सामने, आपके इस वक्त जिस जगह भी आप मौजूद हैं आपके सामने ही बहुत सारे ब्रांड्स होंगे। लेट्स से कोलगेट एक ब्रांड है, वो आपके घर में टूथपेस्ट होता है। तो आपके घर में मैच स्टिक भी होती है, उसका भी कोई ना कोई ब्रांड होगा, दुल्हन माचिस एक वायरल मीम थी ना ये। तो एनीवेज पंखा लगा हुआ है तो वो तैमूर फैंस में भी, या डॉलेंस कंपनी का फ्रिज होगा आपके पास। तो इस तरह के बहुत सारे आपको ब्रांड्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे। तो बस जो भी चीज़ आपके करीब मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो एक ब्रांड जहन में आ रहा है वो ये जहन में आ रहा है, इन्फिनिक्स मोबाइल, ठीक है। अब इन्फिनिक्स मोबाइल को मैंने ओपन किया, इन्फिनिक्स मोबाइल का पेज, फेसबुक पेज, इसको मैं ओपन कर लूँगा और यहाँ पर सीधा आ जाऊँगा फ़ोटोज़ के अंदर, ठीक है। अब फोटोज़ के अंदर देखें, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की फ़ोटोज़ क्रिएट की हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये बेसिकली सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस हैं। अब मुझे अगर समझ आएगा कुछ तो ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर कोई ऐसी पोस्ट नज़र नहीं आई तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। एक और चीज़ मुझे जहन में आई, मैं लेट्स से यहाँ पर एक चलें, सबसे फेमस हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है अरीना मल्टीमीडिया कराची में, ठीक है। फोटोज़ के अंदर आते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोस्ट क्रिएट हुई होंगी, ठीक है। वी आर हायरिंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, कॉन्सेप्ट, क्रिएटिविटी, कॉमन सेंस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अब ये बेसिकली एक पोस्ट है, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही तो और भी पोस्ट होंगी,
यहाँ पर जो आप बना सकते हैं। अभी अरीना मल्टीमीडिया बेसिकली यहाँ पर तो इन्होंने बहुत कम पोस्ट ऑफर की हुई हैं, देखते हैं इतना कम इनका कंटेंट क्यों है। हालांकि ये तो बहुत एक ये कह ले कि अच्छा डेवलप्ड ब्रांड है ये यहाँ कराची के अंदर, लेकिन इनका कंटेंट काफ़ी कम है। तो मैं देखता हूँ, हो सकता है अरीना मल्टीमीडिया का और इसके अलावा भी कोई दूसरा चैनल हो या फेसबुक पेजेस हो। ठीक है, अब ये देखें, ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में कट नहीं करने वाला। ये वीडियो में प्रोसेस दिखाने का मकसद ये है कि देखें सर्चिंग जो होती है वो इसी तरीके से होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर पेजेस को फिल्टर करें और अरीना मल्टीमीडिया एक ये था, अरीना मल्टीमीडिया मलिर। चले अब की बार मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और अरीना मल्टीमीडिया भोपाल, अरीना मल्टीमीडिया लेट्स से मैं लिख देता हूँ कराची। ओके, अब कराची भी साथ में मेंशन करूंगा तो ये देखें, हाँ यहाँ पर कुछ पेजेस आ गए। लेट्स से ये नॉर्थ कराची आ गया। मलिर वाले को देख लेते हैं, फोटोज के अंदर आऊंगा तो यस, ये देखें यहाँ पर अब आपको कुछ सोशल मीडिया पोस्ट नजर आना स्टार्ट हो गई होगी यकीनन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, इसी तरह दूसरा है हमारे पास, अब ये अनऑफिशियल पेज है नॉर्थ कराची का, तो इस पे तो सब कचरा ही जमा हुआ है। पेजेस के अंदर वापस से इसको फिल्टर करते हैं, जो हमने अरीना मल्टीमीडिया कराची लिखा था इसको अब हम फिल्टर करने लगे हैं अरीना मल्टीमीडिया बहादुराबाद। ठीक है, अरीना मल्टीमीडिया नाजमाबाद, गुलशन केडीए, क्लफ्टन सेंटर। अब ये सारे बेसिकली कराची के वेल डेवलप्ड एरियाज हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं, फोटोज के अंदर आते हैं। मैं बेसिकली आपको अभी स्टार्ट में एक ऐसी पोस्ट ढूंढना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो आपको क्रिएट करते हुए ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, करने को तो मैं ये वाली भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है क्योंकि, तो आप लोग स्टार्ट में परेशान हो जाएंगे इसको लेके। तो मैं मुख्तलिफ पेजेस मैंने ओपन कर रखे हैं और मुख्तलिफ पेजेस के मैं फ़ोटोज़ के अंदर वाला जो सेक्शन होता है फ़ोटोज़ वाला, इसके अंदर आके मैं इसको चेक कर रहा हूँ बेसिकली कि क्या इन्होंने कंटेंट पोस्ट किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने फोटोज बिल्कुल पोस्ट ही नहीं की हुई। मे बी चले मैं पोस्ट के अंदर ही आ जाता हूँ। वीडियोस इन्होंने बेसिकली ज्यादा की हुई हैं और फोटोज भी हैं, लेकिन ये आ गई। अच्छा, ये इधर से आएंगी बेसिकली। फेसबुक भी असल में मुस्तकिल डेवलप हो रहा है तो चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। अब ये देखें, ये इन्होंने कुछ क्रिएट किए हुए हैं अपने आर्ट वर्क्स। ठीक है, आप भी अगर अरीना मल्टीमीडिया ना करें, आप अपने लोकल एरिया के जो इंस्टीट्यूट्स होंगे, एक मिसाल के लिए मैं आपको दूसरा भी बता रहा हूँ, एपटेक। ठीक है, अब ये बेसिकली कराची के अंदर दो फेमस हैं बड़े, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं या आप अपने एरिया के लोकल टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट पेजेस में आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एपटेक में, तो क्योंकि मैं फोटोज के अंदर आ गया, एपटेक लर्निंग पाकिस्तान। ठीक है, एपटेक एजुकेशन, गुलशन हदीद। अब यहाँ पर अगर मैं फोटोज के अंदर आऊँगा तो ये अगेन मुझे दिखाएगा और यहाँ पर मैं एपटेक लर्निंग की पोस्ट के अंदर आ जाऊंगा। अब ये देखें, यहाँ पर नज़र आ रही है ना आपको पोस्ट जो एजुकेशन रिलेटेड है, तो यकीनन एजुकेशन रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं उसके अंदर आपको बनाना आसान होता है। ठीक है, अब मैं आपको सर्चिंग का वो पार्ट बता रहा हूँ कि जो एक आइडिया है, बस ये कह लेके स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा। वो क्या था कि एक एजुकेशन सेंटर मेरे जहन में आया था और उसको मैंने सर्च कर लिया, फिर उसके ज़रिए एक और एजुकेशन सेंटर मेरे जहन में आया, अभी मैंने उसको भी सर्च कर लिया। इसी तरीके से अब मेरे जहन में एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट आ गया। तो अब एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कितनी सारी चीज़ें फॉल करती हैं, लाइक कोचिंग सेंटर्स आ जाते हैं, एजुकेशनल सेंटर्स आ जाते हैं और वोकेशनल सेंटर्स आ जाते हैं, या बड़े HSC बोर्ड है, कराची बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है। ठीक है, फिर यहाँ से हम ये दूसरी स्कीम्स की तरफ भी आ जाते हैं, जैसे कि JDC की मे बी कोई तालीम वाली स्कीम हो शायद, आई डोंट नो, लेकिन जमात इस्लामी की एक है, आई नो, बनो काबिल के नाम से उनकी एक है बेसिकली, तो वो है। इसी तरह बहुत सारी जो ये कह लें कि गवर्नमेंट लेवल की, गवर्नमेंट सतह की, हालांकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की जानिब से नहीं है, लेकिन इस तरह की काफ़ी सारी ये कह लें कि कैंपेन्स हैं जो चल रही हैं इस वक्त, तो आप उसमें देख सकते हैं। लेट्स से अभी मैं बनो काबिल का देखता हूँ। ठीक है, बनो काबिल। अब ये देखें,
बात से बात बनती है। सर्चिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर्चिंग में भी हम बस कड़ी से कड़ी जोड़ रहे होते हैं। एक चीज जहन में आती है और उस एक चीज को पकड़ के हम उसके कीवर्ड्स निकालते हैं, दो चार चीजें और जहन में आ जाती हैं। अब देखें, बनो काबिल को देख के मुझे सैलानी याद आ गया कि सैलानी की भी एक थीम है, ठीक है, और सैलानी भी इसी तरीके से कोर्सेज करवा रहा है। तो अब ये चीज बेसिकली डेवलप करनी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, बनो काबिल का कुछ पोस्ट ऑलरेडी बनो काबिल के मौजूद हैं। आप भी बेशक बनो काबिल को आराम से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके पोस्ट को देख लें और उसके बाद, अच्छा, इनकी मेनली जो पोस्ट हैं ज़्यादातर आपको उर्दू में भी नज़र आएंगी और इंग्लिश में भी नज़र आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनके टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान कराची के पीपल हैं। और ये थोड़ा सा जमात इस्लामी का भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तो इसमें उन्होंने उर्दू को भी ज़्यादातर शामिल रखा है, ठीक है। अब मैं बेसिकली बस एक ऐसी पोस्ट फिल्टर आउट करना चाह रहा हूँ आपके सामने कि जो आपके लिए बनाना आसान हो। मैं तो यहाँ पकड़ के कुछ भी बना दूंगा, लेकिन हो सकता है शुरुआत में आपको उसमें मुश्किल पेश आए। अच्छा जी, ये सर्चिंग करते वक्त मेरी जो नज़र आई वो इस पोस्ट पर आकर रुक गई है। हम बेसिकली इसको रीडिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। ये बनो काबिल की एक पोस्ट है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर डायरेक्टली ड्रैग करके मैंने बेसिकली डाउनलोड कर लिया इसको। आप राइट क्लिक करके सेव इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस करें, डाउनलोड्स में करें, डेस्कटॉप पे करें, जहाँ आपने करना है कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये पोस्ट मैंने डाउनलोड कर लिए। अब मैं इसको रीडिज़ाइन करूंगा। तो सबसे पहले किसी भी पोस्ट को रीडिज़ाइन करने के लिए मुझे उनका लोगो चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं बनो काबिल का लोगो ढूंढ लेता हूँ, बनो काबिल लोगो। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा तो देखिए बनो काबिल का लोगो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये अच्छी खासी इसकी डायमेंशंस हैं। देखिए ये छोटा सा काला डब्बा है ना, यहाँ पर आपको इसकी डायमेंशंस नजर आ रही हैं। तो ये काफी बड़ा लोगो है, अच्छा रहेगा। राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये पीएनजी इमेज है, हमारे लिए और ज्यादा भले की बात है। राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा बेसिकली बनो काबिल पोस्ट, क्योंकि इस वक्त मेरे डेस्कटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हुआ है, तो उसके साथ में इसको मिक्सअप नहीं करूँगा। और यहाँ पर ये जो जिसको मैं रीडिज़ाइन करने वाला था इसको भी मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा बेसिकली, और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ रेफरेंस, ठीक है। अब मुझे अपना फोटोशॉप के अंदर काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं फोटोशॉप के अंदर इस रेफरेंस को लेकर आ जाता हूँ, ताकि इसको देखते हुए मैं बना सकूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कंटेंट जो है वो यहीं से लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले लोगो रखना है और फिर ये सारी डिटेल्स। अब मेरा तरीकाकार पर्सनली क्या है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ कि जितना भी कंटेंट है ना, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अलग से नोटपैड में। तो ये वाला पार्ट मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो के अंदर एडिट करते टाइम, क्योंकि अब मैं ये जो पोस्ट के अंदर जितना भी कंटेंट है ये बेसिकली अपने नोटपैड के अंदर लिखने लगा हूँ। स्क्रीन आपके सामने रहेगी, बस यहाँ पर खामोशी होगी और वीडियो थोड़ी सी तेज हो जाएगी इस पार्ट में। चले जी, यहाँ तक मैं अपना सारा टेक्स्ट टाइप कर चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन, ये छोटा मोटा टेक्स्ट है तो इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा उसी वक्त। अब इसके अंदर मैंने एक मिस्टेक नोट की है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एसेंशियल्स ऑफ बैक प्रोग्रामिंग। हालांकि ये होता है बैक एंड प्रोग्रामिंग, बेसिकली फ्रंट एंड होती है और बैक एंड होती है डेवलपमेंट साइड में। तो जिसने भी ये पोस्ट बनाई है उसने स्पेलिंग मिस्टेक की। अब देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि एक ब्रांड की तरफ से इस तरह की चीज़ें सामने आएँ जो जिसके अंदर मिस्टेक्स हैं, ख़ास तौर पर स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं। तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपने प्रूफ रीड लाजमी करना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, या ये कह लें कि ये बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है ब्रांड के ऊपर या ब्रांड की इमेज के ऊपर। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तमाम टेक्स्ट मैंने अपना यहाँ पर टाइप कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको हाइड कर दूंगा रेफरेंस को और अपना काम शुरू करूंगा। लोगो को सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब लोगो प्लेस करने के बाद हमारे पास कुछ फिक्स ये कह लें प्लेसेस हैं लोगों को रखने के लिए। मैं लोगो यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ भी नहीं रख सकता, यहाँ भी नहीं रख सकता, बल्कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं लोगों को रखने के लिए। कौन सी जगहें जहाँ हम लोगों को रख सकते हैं, एक लेट्स से यहाँ पर बिल्कुल टॉप लेफ्ट कर दें, इसको बिल्कुल मिला दें,
कोने से, ठीक है। और यहाँ ऊपर की साइड से भी बिल्कुल कोने से मिला दें। एक जगह हो गई ये, यहाँ आप लोगो रख सकते हैं। दूसरी जगह हो गई ये, क्योंकि अब ये उर्दू है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। तीसरी जगह हो गई ये, और चौथी जगह हो गई ये। लेकिन जो स्टैंडर्ड पोजीशन है वो है ये वाली। अगर यहाँ पर किसी मजबूरी के तहत हमें हटाना पड़े, कंटेंट है या पोस्ट की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, या फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में पोस्ट बना रहा हूँ और पूरी की पूरी पोस्ट उर्दू में होगी, उसमें एक भी वर्ड इंग्लिश या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो मैं अपना लोगो यहाँ रखूँगा ताकि वो बेहतर सेंस बनाए, क्योंकि उर्दू सीधे हाथ से शुरू होती है। अगर पोस्ट मेरी इंग्लिश है तो मैं अपना लोगो यहाँ रखूँगा, या इंग्लिश के अलावा मल्टीलिंगुअल है जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों ज़बानें हैं, जो ऐसी ज़बानें जो राइट साइड से भी शुरू होती हैं, जैसे कि उर्दू, अरबिक, सिंधी, ये सारी राइट से शुरू होती हैं, और इंग्लिश हो गई, फ्रांसिस हो गई और इटालियन हो गई, ये सारी लेफ़्ट से शुरू होती हैं। तो बेसिकली मल्टीलिंगुअल पोस्ट है तो आप इसको लेफ़्ट साइड पे ही रखेंगे, टॉप लेफ़्ट या टॉप राइट, ठीक है। ये दो लोगों की बेस्ट प्लेसमेंट होती हैं। टॉप लेफ़्ट इसके अंदर ज़्यादा स्टैंडर्ड है। और इन दो के अलावा अगर कहीं रखना पड़े तो आप पहले कोशिश करें कि यहाँ रखें, और अगर बहुत कोई मजबूरी, आपको कोई डंडे मार रहा है तो फिर आप यहाँ रख सकते हैं, वरना यहाँ रखना इतना रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये उर्दू की हो तब आप यहाँ रख सकते हैं, तब कोई बुराई नहीं है। चलिए जी, अब लोगों की पोजीशंस को हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब लोगों की पोजीशन हमने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। बिल्कुल कोने में एक लोगो रख दिया है, दैट्स ओके। अब मैं बाकी का कंटेंट की तरफ आता हूँ। बनो काबिल, अब यहाँ पर मुझे ये लिखना है बनो काबिल, सही है। टेक्स्ट टूल मैंने लिया अपना टी की मदद से, शॉर्ट की है इसकी टी, और यहाँ पर अब मैं इधर से कॉपी करूँगा। बेसिकली ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। फॉन्ट आपका हो सकता है ये वाला सेलेक्टेड ना हो, मेरे पास मॉन्टसेरेट फॉन्ट ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इंस्टॉल भी मैंने किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ये आ रहा है। वीडियो के एंड पर मैं आपको कस्टम फॉन्ट्स इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगा, ताकि अगर आपको कोई फॉन्ट इंस्टॉल करना हो अपने लिए, और जो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है इतना पसंद नहीं आते किसी को भी, तो आप कस्टम फॉन्ट्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सके अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख ली है, अमेजिंग IT कोर्सेज। दूसरी हेडिंग भी अब मैंने बेसिकली उसकी कॉपी ली है। कॉपी कैसे ली है? ऑल्ट के साथ ड्रैग किया है और पहले लेफ्ट माउस बटन छोड़ा है और फिर ऑल्ट का बटन छोड़ दिया है, तो ये कॉपी निकल जाती है, ठीक है। अब मुझे ये सारे कोर्सेज लिखना है बेसिकली, तो मैं एक और कॉपी लेता हूँ इसकी, ठीक है। अब की बार ऑल्ट मुझसे नहीं प्रेस हुआ, ये देखिए जी, ये तमाम कोर्सेज मैंने यहाँ पर लिख देने हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनको लेफ्ट अलाइन करूँगा और रेगुलर इनका फॉन्ट करूँगा। और ये जो ऑल कैप्स हमने कल देखा था टेक्स्ट पढ़ते हुए, तो ये मैंने इसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज़ भी मैं थोड़ा कम करूँगा, लेट से शिफ्ट के साथ अब मैं ये डाउन एरो की या अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से ये 10 पॉइंट इंक्रीज़ या 10 पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है। 25 पॉइंट्स मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, अब ये रजिस्टर नाउ और कांटेक्ट वाली चीज़ें हैं, और इसके बाद एक और चीज़ मैंने इसके अंदर छोड़ दी है, वो है यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स। इनको भी मैं आपको बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ को पहले एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में दीगर डिटेल्स को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। चले जी, अब कंटेंट क्योंकि मैंने सेट कर लिया है, तो मैं एक बार इन तमाम चीज़ों को हाइड कर लेता हूँ और इसको एक नज़र देख लेता हूँ। हो सकता है आपके लिए एक नज़र देख लेना काफ़ी ना हो, तो आप इसको एक नज़र से ज़्यादा भी देख सकते हैं, या आप इसको एक अलग टैब के अंदर ओपन कर भी सकते हैं, ताकि आप यहाँ से बेसिकली इंस्पिरेशन लेते रहें और वो सारी चीज़ें। अब देखें इन्होंने क्या रखा है, बनो काबिल एक बड़ा सा। अब ये जो इन्होंने लोगो रखा है ना यहाँ पर, ये गलत है, इसकी प्लेसमेंट बहुत गलत रखी है इन्होंने। हाँ ठीक है, उनकी पोस्ट की ओरिएंटेशन इस तरह से चलाना चाह रहे थे वो, और फिर उनके पास ये दो चीज़ें भी थी, तो एडजस्टमेंट बेसिकली इस पोस्ट में अच्छी नहीं हुई है। तो हम अपने तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो सेम भी बना सकते हैं स्टार्ट में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से बनाएंगे, ठीक है। बनो काबिल का मैंने यहाँ पर जो पोस्ट थी ऑलरेडी बनी हुई थी, इसको मैंने एक नज़र देख लिया है। अब मैं अपनी पोस्ट पर आ जाता हूँ। अब बनो काबिल की सबसे पहले एक हेडिंग है, ठीक है। तो अब बनो काबिल की सबसे पहले मैंने हेडिंग को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब देखें ये मेरे ऊपर डिपेंडेड है कि मैं इसको लेफ्ट अलाइन रखूँ या सेंटर करूँ, राइट नहीं कर सकता।
राइट करूँगा तो अजीब लगेगा क्योंकि इंग्लिश का जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर उर्दू होता तो फिर मैं राइट पे करता। तो बेहतर ये है कि मैं इसको अभी सेंटर कर दूँ। अमेजिंग आईटी कोर्सेज। अब देखें यहाँ पर हमारे सामने दो चीज़ें हैं, एक ऊपर वाली हेडिंग, एक नीचे वाली हेडिंग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, अब ये आपने खुद से सोचना है। बनो काबिल इदारा है, अमेजिंग आईटी कोर्सेज उसकी एक ये के लिए खुसूसियत है। तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, इदारा इम्पोर्टेंट हुआ। तो ऊपर जो नाम है इसको मैं बड़ा रखूँगा और ये जो सब हेडिंग कहलाती है बेसिकली हेडिंग और सब हेडिंग। अगर आपको इसकी इंस्पिरेशन लेनी हो तो आप गूगल पर आएँ और यहाँ पर लिखें हेडिंग वर्सेस सब हेडिंग, ठीक है। तो अब हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर आप इमेजेस के अंदर आ जाएं तो ये देखें H1 H2 ये इस तरह से भी देख सकते हैं आप। और मुख्तलिफ नीचे ये देखें, ये ऊपर वाली हेडिंग है, नीचे वाली सब हेडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से और भी होंगी हेडिंग एंड सब हेडिंग एग्जाम्पल। अब मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ इमेजेस नज़र आएंगी आपको यकीनन, और उसके अंदर आप हेडिंग और सब हेडिंग को देख सकते हैं बेसिकली। नहीं आ रही है स्टिल कुछ मज़ेदार सी इमेजेस। मैं ऑल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आर्टिकल्स के अंदर यकीनन मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये बेसिकली ये देखें, ये एक हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग है, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। वेबसाइट्स पर तो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखें ये हेडिंग है ऊपर वाली, राइट ब्लॉग पोस्ट, और ये नीचे इसकी सब हेडिंग है यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली अब इससे क्या पता चल रहा है कि हेडिंग बड़ी होती है, सब हेडिंग ऊपर वाली हेडिंग से थोड़ी छोटी होती है। तो यही काम अब हम यहाँ करेंगे। Ctrl+T दबाया और इसको छोटा कर दिया। अब इतना छोटा भी कर सकता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, ये मुझसे गलत हो गया है। दोबारा से Ctrl+T, इतना छोटा भी कर सकता हूँ, इतना भी कर सकता हूँ और इतना भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना करना है इसको। तो बेसिक अभी शुरुआत है क्योंकि आपकी, तो आप बस इतना समझना है कि हमने इसको ऊपर वाले जो भी ब्लॉक है उससे बाहर नहीं जाने देना। अब ये ऊपर वाला ब्लॉक बेसिकली क्या भला है, वो ये है कि बनो काबिल का बी देखे कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपने नीचे वाली हेडिंग का ए बिल्कुल उससे मिला देना है। देखें अब जहाँ से ए, मैं इसका ए का, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ तो आपको बेहतर आइडिया हो पाएगा। तो अब देखें बी और ए बिल्कुल ये कोने मिले हुए हैं। अब यहाँ से मैं ये काम करूँगा और अब मैं दूसरी तरफ क्या काम करूँगा, एस को एल के इस कोने से मिलाऊंगा, ठीक है। ये देखें अभी एस बाहर जा रहा है एल से, तो बेसिकली ये बाउंड्री एक तरीके से मैं बना लूँगा। ये मैंने इसको इस तरीके से अलाइन कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे लिए बेसिक रूल ऑफ थंब के लिए अभी फ़िलहाल ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मैं चेंज करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक दूसरा फॉन्ट है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। आ रहा है इस वक्त, नॉट है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें इसकी जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर है, ठीक है। अब मैं खुद से एक ये कह लें कि विजुअलाइज करने की कोशिश करूँगा। क्या विजुअलाइज करने की कोशिश करूँगा कि मैं इस कंटेंट को किस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। लेट्स से अब मैं नीचे वाले कंटेंट की तरफ आता हूँ। अभी देखिए इनकी लाइनों में बहुत कम स्पेसिंग है, यकीनन आपको फील हो रही होगी, ठीक है। अब मैं इसकी स्पेसिंग को, लाइन वाली स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि ये पढ़ने में तो कम से कम आसानी हो। तो मैं इसको 44 कर लेता हूँ लेट्स से, ठीक है। आप अंदाजे से कुछ भी कर सकते हैं। अब ये देखें ये 44 कर लिया। अब रूल ये कहता है कि अगर आपने ऊपर दो चीज़ें सेंटर रखी हैं तो इसको भी कोशिश करें सेंटर रखें, क्योंकि आप खुद देखें ऊपर की दो चीज़ें सेंटर और ये लेफ्ट साइड बुरा लग रहा है, यकीनन बुरा लग रहा है। तो मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेंटर में क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब तो ऐसा लग रहा है एक पिरामिड बन गया है, ये नीचे फिर मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा 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 एक पहाड़ टाइप लग रहा है। तो मुझे ये सेटिंग कुछ खास समझ नहीं आ रही, तो मैं इसको वापस से लेफ्ट अलाइन करता हूँ। ये जो ऊपर वाले दो टेक्स्ट है इसको भी लेफ्ट कर देता हूँ और इसको भी लेफ्ट कर देता हूँ। अभी सिर्फ टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर रहा हूँ तो देखें आगे पीछे भाग रहे हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा, सही है। तो मैंने सबसे नीचे वाली लेयर सेलेक्ट की है, शिफ्ट का बटन दबाया है, दबा कर रखा है, सबसे ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट की है और अब मैं ऑब्जेक्ट को अलाइन करूँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट यकीनन हमने पढ़ी होगी।
और ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसको देखें बिल्कुल लेफ्ट वॉल से जाके चिपका दिया है, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट अलाइन कर लिया। अब मैं वापस से अपनी पोस्ट कंटिन्यू करता हूँ। इसकी अब मैंने ले ली एक कॉपी। चले मैं कॉपी नहीं लेता, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें सिंपली जाने दो। अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करूँगा अपने हिसाब से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब हम एक नॉन ऑफिशियल पोस्ट बना रहे हैं ना, तो हमें इतनी सारी डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें हम अपने पोस्ट के गुड लुक्स के लिए हटा सकते हैं। अब जैसे वेब डेवलपमेंट में सबको पता है, अंडरस्टूड सी चीज़ें ये चीज़ें होती हैं, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। WordPress fundamentals, graphic designing essentials, web development essentials of backend programming, art of digital marketing and freelancing, career counseling and personal development। ठीक है, तो बेसिकली इतना ज़्यादा मैं कुछ हटा ही नहीं पाया इसके अंदर से, क्योंकि इन्होंने कोर्सेज़ के नाम ही वाकई बहुत बड़े बड़े लिखे हैं। तो अब इस बेचारे का क्या कसूर था कि मैं इसको हटा देता। जाने देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज़ करता हूँ। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ऑल्ट का बटन मैंने दबा के रखा है और डाउन और अप एरो की से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये आपकी पोस्ट हो गई। अब कोर्सेज आपके अनाउंस हो गए, दोनों हेडिंग्स आ गई। इन तमाम चीज़ों को हाइड करता हूँ, वापस इस रेफरेंस को ओपन करता हूँ। हेडिंग आ गई, लोगो आ गया, अमेजिंग आईटी कोर्सेज की सब हेडिंग आ गई, तमाम आईटी के कोर्सेज आ गए। अब रजिस्टर नाउ और आगे नंबर है और फिर इनकी जो भी डिटेल्स हैं, और ऊपर देखें रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन लिखा हुआ है। तो अब रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन जो लिखा हुआ है, देखा जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा विजिबल होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा विजिबल होनी चाहिए कि इदारे के नाम से भी ज़्यादा विजिबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है यूज़र का इंटरेस्ट। रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन, तो अब स्टूडेंट्स को ये बेसिकली हुक करेगा, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसके बाद स्टूडेंट जब इस चीज़ को पढ़कर अट्रैक्ट हो जाएगा ना कि हाँ कहीं एडमिशन चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो फेसबुक को स्क्रॉल करता जा रहा है, अचानक उसके सामने एक लाइन लिख के आती है बड़ी सी, एडमिशन ओपन है। तो अब वो रुक के, अगर उसका इंटरेस्ट एजुकेशन में, तो वो रुक कर देखेगा कि एडमिशन ओपन है तो कहाँ पर ओपन है। उसके बाद फिर इदारे का नाम और उसके बाद दूसरी चीज़ें। इस तरीके से हम हायरार्की बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो रूल्स थे बेसिकली उसके अंदर यकीनन हमने ये सारी हायरार्की पढ़ी होगी। अब यहाँ पर मैं अगेन वही काम करने लगा हूँ कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ था ना रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन, अब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने लगा हूँ। अब ये बनो काबिल इदारे का नाम, इसको मैं हटा रहा हूँ फ़िलहाल। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन ओपन, सिंपल। नाउ लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। रजिस्ट्रेशन ओपन मैंने लिखा और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और वापस से इसको लेफ्ट लाइन पे करता हूँ और इसकी लेटर स्पेसिंग को कम करता हूँ ऑल्ट के साथ राइट और लेफ्ट एरो कीज, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। लेट्स से ये 20, यस 20 मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। अब रजिस्ट्रेशन ओपन मैंने लिख दिया, एडमिशन्स ओपन भी आप लिख सकते हैं। अमेजिंग आईटी कोर्सेज, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ बाय बनो काबिल। अब देखें मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये देखें, आप डिज़ाइनर है ना खुद से, तो आपके पास अभी ये आज़ादी है, क्योंकि अभी आपको क्लाइंट ने कंटेंट नहीं दिया, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये कह लें आपके पास आज़ादी है कि जब हम पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं अपना, तो हम इसी तरह की पोस्ट बना रहे होते हैं जो हमें क्लाइंट नहीं दे रहे होते नॉर्मली। हमारे पास एक सवाल ये भी आता है कि क्लाइंट के बगैर पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, तो वो इंशाल्लाह आप इस कोर्स में सीखेंगे कि क्लाइंट के बगैर पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जा सकता है। अपने खुद के लिए काम करें इसी तरह जिस तरह ये एक पोस्ट बनेगी आपने मल्टीपल पोस्ट बनानी है, ठीक है। मैं इसका कलर वापस ब्लैक कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लें, यहाँ पर लेट से अभी पर्पल कलर सेलेक्ट था और यहाँ पर लेट से रेड कलर सेलेक्ट था। तो अब अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट कलर पे लेकर जाना चाहते हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट होते हैं, आप सिंपल डी प्रेस कर दें, ठीक है। कीबोर्ड से आप डी प्रेस कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट कलर पर चले जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों लाइंस लिख ली हैं, कोर्सेज मेरे यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। मुझे नीचे वाला फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है और भारी लग रहा है सब हेडिंग के तौर पे, तो मैं इसको सेमी बोल्ड यानी थोड़ा सा लाइट कर लूँगा। यस, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। और अब वापस से उसको एन के साथ अलाइन किया है, ज़ाहिर सी बात है बाउंड्री अभी हमने पढ़ी है, ठीक है।
अब यहाँ तक मेरी बात सारी ओके है। रजिस्ट्रेशन ओपन वाली लाइन भी अब मैंने डाल ली है, ठीक है। अब वापस से ओपन करता हूँ, रजिस्ट्रेशन ओपन डाल दिया, लोगो डाल दिया, बनो काबिल डाल दिया, सब हेडिंग डाल दी, कोर्सेज डाल दिए। अब रजिस्टर नाउ, फ़ोन नंबर और ये जो भी इनके सोशल मीडिया के लिंक्स है, सोशल मीडिया के लिंक्स को मैं लास्ट में देखूंगा। अब इसके बाद मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, इसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन नाउ या रजिस्टर नाउ बेसिकली लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रजिस्टर नाउ। ओके, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्योंकि मैं उर्दू अचानक लिखने लग गया। तो रजिस्टर नाउ मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। रजिस्टर नाउ को मैं थोड़ा सा छोटा रखूँगा और इसके बाद मैं एक फ़ोन नंबर इसी को लिख लेता हूँ। फ़ोन नंबर अब मैं डमी लिख लेता हूँ, या आप अपना लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना ना लिखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। तो मैं अपना यहाँ पर 03131111, ठीक है। और अगर आपको ये बहुत ही रैंडम लग रहा है तो आप इसको 1 2 3 और 4 5 6 7 इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये नोटिस में नहीं आता फ़ौरन। और अब इस पे भी वही रूल ऑफ थंब अप्लाई होगा, क्या कि वो बाउंड्री ऊपर से मैच कर लेंगे हम इसकी, लाइक दिस, ठीक है जी। अब ये रजिस्टर नाउ हमारे पास सेट हो गया है। अब इसको मैंने यहाँ से दोनों से, अच्छा अब ये मैंने कैसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबा के रखा और ऐसे विंडो बनाई। तो अब इस रेंज के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी वहाँ आप लेयर पैनल के अंदर देखें खुद ब खुद सेलेक्ट होती जा रही हैं। तो ये भी तरीका है सिलेक्शन का। तो आज के लेक्चर में आप काफ़ी सारी चीज़ें यकीनन सीखने वाले हैं। अब ये देखें, यहाँ तक पोस्ट मेरी सेव हो गई, ठीक है, सॉरी सेव नहीं हुई, सिर्फ बन गई है। तो सबसे पहले मैं इसको सेव भी करूँगा, फाइल सेव, क्योंकि हम रहते हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर लाइट भी जाती है और कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाते हैं। तो वापस मेरा जो फोल्डर था बनो काबिल पोस्ट, यहाँ पर मैं पोस्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब PhD यहाँ पर पोस्ट के नाम से सेव हो गई है। जो भी चेंज करूँगा कंट्रोल S प्रेस कर दूंगा तो वो सेव हो जाएगी या अपडेट हो जाएगी बेसिकली, ठीक हो गया। अब यहाँ तक मेरी तमाम बात ओके है। अब मुझे रजिस्ट्रेशन ओपन के लिए एक ये कह लें कि मॉडल चाहिए। मॉडल मैं राइट साइड पे लगा सकता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड पर अगर मैंने टेक्स्ट लिख लिया है तो राइट साइड पे मैं मॉडल को फिट कर सकता हूँ। तो अब मॉडल के अंदर मैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को भी यूज़ कर सकता हूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव है तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई एजुकेशन वाले बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से फ्री पिक, यकीनन आपने वेबसाइट सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो आज सुन लें फ्री पिक। और ये बेसिकली एक स्टॉक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको एसेट्स मिल जाते हैं फ्री के अंदर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम लिखेंगे तो ये देखें इस तरीके से हमारे पास मॉडल्स आने लग गए, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। स्टूडेंट इन मेल, बेसिकली ये ज़्यादा सही है, ठीक है। लेकिन ये AI जनरेटेड है तो मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा दूंगा। ये देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है AI जनरेटेड का, मैं कर दूंगा एक्सक्लूड कर दो, यानी कि AI जनरेटर वाला मुझे नहीं चाहिए, AI से जनरेटेड मॉडल मुझे नहीं चाहिए, मुझे असली बंदा चाहिए। अच्छा, फीमेल मॉडल को मैं यूज़ नहीं करने वाला यहाँ पर, आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ़िलहाल मैं फ़ीमेल मॉडल को यूज़ नहीं करने वाला, मैं मेल मॉडल को यूज़ करूँगा। तो मेल मॉडल को चेक कर लेते हैं, वरना आप हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को भी डायरेक्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको उनकी भी मतलब ये कह लें कि वो भी, उनके अच्छे काफ़ी पोर्ट्रेट्स मिल जाएंगे आपको गूगल के ऊपर। चलें जी, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब ये स्टूडेंट नहीं लग रहा, ये एक इंस्ट्रक्टर लग रहा है, तो इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टूडेंट के तो उस पर भी। तो अब ये देखें यहाँ से मुझे क्या मिला, हमने सर्चिंग की बात की थी ना, बात से बात बनाने की बात की थी। अब इसका पोज मुझे अच्छा लग रहा है, हैप्पी गुड लुकिंग मैन इन ग्लासेस पॉइंटिंग फिंगर लेफ्ट। अब इस चीज़ को मैंने पकड़ा, मैन इन ग्लासेस पॉइंटिंग फिंगर लेफ्ट। अब इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूंगा और मैन की जगह कर दूंगा स्टूडेंट, और ये इन ग्लासेस भी हटा दूंगा, स्टूडेंट पॉइंटिंग फिंगर लेफ्ट। सीधी मुद्दे की बात करती मैंने अपनी। और एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूंगा, मेल स्टूडेंट पॉइंटिंग फिंगर लेफ्ट, ठीक है। तो अब ये देखें, ये मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज़ें आने लग गई।
मेल कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा स्टूडेंट टाइप के नहीं लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब आपके पास कुछ आ रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये बहुत अजीब से आ रहे हैं और मैं बेसिकली इनको इस्तेमाल नहीं करने वाला। अच्छे मॉडल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मिल जाते हैं, ऐसी वो नहीं है कि नहीं मिलते। चले जी, ये मॉडल मुझे मिल चुका है। आप देखें मैंने क्या लिख के सर्च किया था, स्टूडेंट स्कॉलरशिप मेल। तो अब ये वाला जो स्टूडेंट है ये मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा स्कॉलरशिप टाइप का है, लेकिन इसका कलर भी रेड है। तो कलर्स वगैरह मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें चेंज करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑलरेडी कलर्स जो मौजूद होते हैं पिक्चर्स के अंदर उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो देखिए आपको काफ़ी मॉडल्स नज़र आ रहे होंगे। मुझे जो फर्स्ट वाला था ये वाला, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आपके पास हो सकता है ये गोल्डन के बजाय ग्रीन बटन आ रहा हो फ्री डाउनलोड का। मेरे पास क्योंकि प्रीमियम अकाउंट है तो मैं इसको डाउनलोड कर पा रहा हूँ। अगर आप प्रीमियम से डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी इमेज मिलती है जो प्रीमियम ही है और आपको अच्छी लग रही है, तो आप जिस भी ग्रुप में मेरे साथ कनेक्टेड हैं आप उस ग्रुप में लिंक भेजें और मुझे रिक्वेस्ट करें कि सर ये डाउनलोड कर दें, हम इसको इस्तेमाल करते हुए पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको वो डाउनलोड करके दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये जेपीजी मैंने डाउनलोड कर लिया। मैं इसको कॉपी करके सबसे पहले तो इस फोल्डर के अंदर ले आता हूँ। अब देखें ये तरीकाकार काम का अपना लें कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना उसका फोल्डर बनाएं और उससे रेलेवेंट सारे एसेट्स उसी के अंदर रखें। तो अब मैं इसको रीनेम करता हूँ मॉडल, और मॉडल के बाद अब मैं इसको ड्रैग करवाता हूँ फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप के अंदर एक अलग टैब में एक अलग डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब यहाँ पर आपका काम आ जाएगा वो मैग्नेटिक लेसो टूल का या जिस भी तरीके से आप यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहें। आपको अगर शॉर्टकट चाहिए तो ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर के टूल मिल जाएंगे, लाइक ये remove.bg। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर भी अगर आप इस पोस्ट को, इस इमेज को अपलोड करेंगे तो ये बेसिकली आपको क्या करेगा, ये देखें मैं इसको अपलोड करता हूँ, ये मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। लेकिन इसमें बुराई ये है कि ये पिक्चर की जो रेजोल्यूशन है उसको कम कर देगा। लेट्स से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। देखिए मैंने इसको इस डायमेंशन की पिक्चर दी थी और इसने इस डायमेंशन की कर दी है। ठीक है, अब मैं इस रिमूव बीजी को ड्रैग करवाता हूँ, तो मैं इसको मॉडल नो बैकग्राउंड इस तरह से मैंने इसको सेव कर लिया और अब मैं इसको इसी पोस्ट के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें ये ओपन हो चुकी है। फिलहाल मैंने remove.bg आपके लेक्चर का टाइम बचाने के लिए यूज़ कर लिया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप remove.bg यूज़ ना करें, क्योंकि देखें ये ख़राब हो गया मॉडल। आप इसको कटिंग करें। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से कर लें, क्योंकि हमने अभी वही पढ़ा है। आगे हम न्यू टूल्स भी पढ़ेंगे, आप उसके बाद इस पोस्ट को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं नया मॉडल लगा के। तो यहाँ पर मैं इस काम को यहाँ तक मुकम्मल करता हूँ। अब ये एक मॉडल मैंने बेसिकली लगा लिया है जो कि बहुत बुरा लग रहा है यकीनन, क्योंकि इसकी क्वालिटी डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हाई रेजोल्यूशन कर देता हूँ और हाई रेजोल्यूशन मैं ऐसे करूँगा कि मैं बेसिकली कट करके इसको लेकर आऊँगा हाई रेजोल्यूशन वाला, और उस पार्ट को फिर मैं वीडियो का हिस्सा नहीं बनाऊँगा। ठीक है, अब ये देखें ये मैं डाउनलोड बोल रहा हूँ, ये मैं दूसरे डॉक्यूमेंट से यहाँ पे मॉडल से ये मैं ला चुका हूँ इधर बैकग्राउंड रिमूव करके। अब ये काफ़ी बड़ा मॉडल है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिएगा, जब भी आप इमेज के साथ वर्किंग कर रहे हो ना तो वो ऐसे प्लेन नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इमेज को आप कर लिया करें। इससे बेसिकली क्या बुराई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ इसका नुकसान क्या होगा अगर आप प्लेन इमेज पे वर्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी एक बैकअप के तौर पे कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। अभी देखिएगा ये इमेज काफ़ी बड़ी है, अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर है। मैंने कंट्रोल T दबाया
तो ये देखें बाउंडिंग बॉक्सेस बाहर शो हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज है। ठीक है, कंट्रोल माइनस से छोटा करूंगा तो ये देखें, अब मैं इसको करता हूँ छोटा। ये देखें, ये मैंने इमेज को बहुत छोटा किया, कंट्रोल प्लस से जूम इन करता हूँ, इतना छोटा किया, एंटर कर दिया। ठीक है, और अब मुझे वापस इमेज को बड़ा करना है तो कंट्रोल टी दबाया और इमेज को वापस बड़ा कर लिया। लेकिन ये देखें, इसकी सारी शार्पनेस, सारी चीज़ें खराब हो गई, पिक्सेलेट हो गई आपकी इमेज। ये क्यों हुई? क्योंकि आपने प्लेन को छोटा किया था। ये देखें, कंट्रोल टी से मैं दोबारा से उसको छोटा करता हूं अगर मैं, और बहुत ही छोटा कर दूंगा, और फिर उसके बाद जब बड़ा करूंगा तो इसका तो कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर आप यही काम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये इमेज बेसिकली क्या हो गई, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गई। लेकिन पहले विजिबल करना है, मैंने इनविजिबल कर लिया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आप इसको कितना भी छोटा कर लें, ये देखें मैं आपके सामने इसको छोटा करता हूं और बहुत छोटा करता हूं, उससे भी छोटा करता हूं जो मैंने अभी किया था, ये उससे भी छोटी हो गई। और अब वापस कंट्रोल टी से मैं इसको बड़ा करता हूं, डिटेल्स वहीं की वहीं है। तो इस वजह से हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। अब ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया है और अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने इस मॉडल को सेट कर लिया। अब ये मॉडल क्योंकि मैंने सेट कर लिया, बाकी की पोस्ट भी मैं सेट करूंगा। इसको मैं रीनेम भी कर लेता हूँ, लेट्स से मॉडल। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, लोगों को ऊपर ले आता हूँ, और अब ये रजिस्ट्रेशन ओपन और ये वाली, ये दो लाइनें दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी दबा के अब मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और लेट से इतना, ठीक है, इतना छोटा कर लेता हूँ। और ये जो कोर्सेज थे, इन कोर्सेज को भी अब मैं थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ। लेट से ये जो लास्ट वाला कोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो मैं पर्सनल डेवलपमेंट के बाद लाइन ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये एक जैसी हो जाए, और इसके बाद कंट्रोल टी दबा के साइज भी थोड़ा छोटा करूंगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात सारी क्लियर है। कंट्रोल एस सेव। अब एक बात नोट रखिएगा, यकीनन हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के रूल्स के अंदर पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ हम घुसा के नहीं रखते। इमेज को रख सकते हैं इस तरह से, जैसे ये देखें लेफ्ट राइट साइड से बिल्कुल चिपकी हुई है, आप चाहें तो इसको ऐसे हटा भी सकते हैं, चाहें तो इसको इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है, इमेज डिपेंड वेरिएबल थिंग है। ठीक है, डिपेंड करता है ये। लेकिन ये जो टेक्स्ट वाली सारी चीज़ें, इनको आपने ब्रेथ स्पेस देना है, ऐसा कोने से घुसा के नहीं रख सकते। एंड सेम फॉर लोगो। लोगो को अब देखें मैंने टॉप से बिल्कुल चिपकाया हुआ है, गलत है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। इसी तरह लेफ्ट से चिपकाया हुआ है, गलत है, तो अब मैं यहाँ पर, अब ये देखें ये लोगो की स्टैंडर्ड पोजीशन पे सेट हो चुका है। इसी तरह अब ये वाली, ये जो सारी चीज़ें, अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालूंगा और लाइक दिस। मॉडल मुझे स्टिल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। ठीक है, कंट्रोल 0 और इसको थोड़ा सा और राइट की तरफ, ताकि ये जो लाइन है बेसिकली इसको मुझे बढ़ाने का जगह मिले, या साइज इसका बढ़ाने का जगह मिले बेसिकली। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन, बनो काबिल, यस। अब यहाँ तक मुझे ये मामला इसका सेट लग रहा है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब ये कोर्सेज आ गए, तो कोर्सेज मुझे इसके साथ अलाइन करने होंगे, ऊपर वाली लाइन के साथ। ठीक है, तो ये देखें, अब ये मैं इसको अलाइन करने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने अलाइन कर लिया है। लेकिन इसके पीछे मुझे बुलेट्स लगाने हैं थोड़े से। बुलेट्स से मुराद क्या है? बुलेट्स से मुराद ये है, ये देखें इसके पीछे ये लगा हुआ है ना एक ब्लू कलर का, तो ये बेसिकली बुलेट्स हैं। अब बुलेट्स कहाँ से आएंगे? फ्री पिक से, या आप गूगल से ले सकते हैं। लेट्स से बुलेट लिस्ट, और आप इसको वेक्टर आगे सर्च करें, तो ये देखें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आ गए। आप यहाँ कोई भी डाउनलोड करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं गूगल से भी कोई इमेज नहीं निकालता, मैं यहाँ पे खुद से बना लेता हूँ। ठीक है, बनाना बहुत आसान है। ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल बेसिकली आपने क्या करना है? रोटेट करना है, बस दैट्स इट। ये अभी फ़िलहाल मेरा बुलेट है। अब मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वाले यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं यही वाले यूज़ करूँगा। मैंने जूम किया, और जूम के बाद मैं इसको इसके लेफ़्ट साइड पे रखूँगा, कंट्रोल टी का बटन दबाऊँगा, थोड़ा छोटा करूँगा,
लाइक दिस। ठीक हो गया। और अब मुझे क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी लेके मैं ईबे वाले पे लगा दूंगा। ठीक है, फिर इसी की तरह दोबारा से कॉपी लूंगा और रिसर्च वाले पे लगा दूंगा। अच्छा, कॉपी लेने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, वापस से डिलीट किया। ये जो बुलेट है ना, बुलेट का कलर मैं कौन सा करता हूँ, ये जो बनो काबिल का लोगो वाला कलर है। कैसे सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल से। आई ड्रॉपर टूल लिया और ये ग्रीन वाले पे क्लिक करके ऑल्ट बैक स्पेस। तो अब देखें ये बुलेट का कलर वो हो गया। अब मैं इसकी कॉपी लूंगा। ठीक है, यस ये सही है। रिसर्च, थोड़ा सा जूम करके काम करता हूँ ताकि बेहतर तरीके से मैं इसकी कॉपी ले सकूं। चलें जी, ये मैंने कॉपी इसकी ले ली है। ये सारे बुलेट्स आ गए हैं। अब ये बहुत सारा जो लेयर है, बहुत सारी लेयर्स क्रिएट हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, तमाम के तमाम बुलेट्स को सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की मदद से, कंट्रोल जी, ग्रुप किया और यहाँ पर इसको रीनेम कर देता हूँ बुलेट्स। कंट्रोल एस, सेव कर लिया, या ये कह लें कि उसको अपडेट कर लिया। अब ये जो बुलेट्स थे और ये वाला जो टेक्स्ट था, इसको भी मैं इसी में कर देता हूँ और बुलेट्स के बजाय मैं इसको कर देता हूँ पॉइंट्स या स्लैश कोर्सेस, ताकि मुझे पता चले कि ये क्या है। अब देखिए, इसको लेफ्ट अलाइन करूंगा क्या, नहीं। जब भी इस तरह की लिस्ट वाली चीज आती है ना, तो कोशिश करें इंडेंट करें इसको। इंडेंट क्या होता है, थोड़ा सा आगे रखना। अगर आपको नहीं पता तो इंग्लिश में यकीनन आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में टेक्स्ट इंडेंट। तो अब ये क्या बला होती है, टेक्स्ट इंडेंट। ये देखें, ये बला होती है। ये थोड़ा सा आगे से शुरू होता है पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है। एप्लीकेशन वगैरह के अंदर यकीनन आपने देखा होगा। तो इस पूरी लिस्ट को हम ऐसा बिल्कुल लेफ्ट से नहीं चलाते, लिस्ट वाली चीज को थोड़ा सा इंडेंट करते हैं, यानी कि ऊपर वाली हेडिंग के बिल्कुल साथ नहीं चलाते। लेकिन ये जो रजिस्टर नाउ और ये वाली चीज है, इन दोनों को मैं यकीनन ऊपर वाले के साथ अलाइन करूंगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल इसका साथ। और अब अच्छा, ये शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट। अभी देखें ये रैंडम मूव हो रहा है, शिफ्ट के साथ अगर मूव करूंगा तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो सकता है। यानी कि शिफ्ट के साथ ये देखें, राइट लेफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट। इसी तरह शिफ्ट का बटन दबा के करूंगा तो टॉप बॉटम बिल्कुल स्ट्रेट। तो अब मैं इसको बिल्कुल इसके साथ लगाता हूं। ठीक है, ये देखें, दोनों को पकड़ के मैंने साथ लगा दिया। अब शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, दबा के रखूंगा और नीचे ले आऊंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। चले जी, यहाँ तक मेरी पोस्ट तकरीबन तकरीबन तैयार है। और मैं इन दोनों को भी एक ग्रुप कर लेता हूँ और ग्रुप करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, रजिस्टर नाउ। ठीक है, और ऊपर वाली हेडिंग दो टेक्स्ट को भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ये जो दो टेक्स्ट थे मेरे, इसको मैं कर लेता हूँ मेन हेडिंग अपनी। ठीक है, अभी कैजुअल से नाम रख रहा हूँ मैं। तो मेन हेडिंग मेरी सबसे ऊपर है, फिर पॉइंट्स हैं, फिर रजिस्टर नाउ है। तो अब देखें मुझे अरेंज करने में कितना आसान हो गया। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह को एडजस्ट कर रहा हूँ। यस, दिस इज फाइन। अब यहाँ तक मेरी पोस्ट कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। ठीक है, अब मॉडल मेरे पास है और ये अब क्या चीज़ कम है, फुटर। फुटर यानी कि वो जो सोशल मीडिया के इनके चैनल्स थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ। ये जो कलर था ना बनो काबिल वाला, अब मैं इसके अंदर करता हूँ, ये बड़ी वाली हेडिंग के अंदर। तो अब देखिएगा पोस्ट की लुक ही चेंज हो जाएगी। और फिर इसी के अंदर भी करता हूँ। तो देखें, सिर्फ दो जगह कलर चेंज करने से पोस्ट की लुक चेंज हो गई। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट टूल हमने कल पढ़ा था यकीनन। और ग्रेडियंट टूल का एक काम मजीद हम ये कर सकते हैं कि इसको ग्रे करता हूँ और नीचे वाइट रखता हूँ, और ग्रे और वाइट बैकग्राउंड पे ये जो रेडियल वाला है इसको अप्लाई करता हूँ ऐसे। ठीक है, ये देखें, कंट्रोल माइनस करता हूँ थोड़ा सा, और वाइट को रखूंगा मैं दरमियान में, यानी कि यहाँ पर ये देखें, और इस तरफ थोड़ा सा और बाहर की तरफ। तो यस, ये अब बेहतर हो गई है। ठीक है, ये एक वो इफेक्ट सा आ गया है बेसिकली। अब मुझे बेसिकली फुटर बनाना है। तो फुटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा इस तरीके से।
लेट्स से पूरा यहाँ तक ही कर लेते हैं लाइक दिस। और रेक्टेंगल का कलर में क्या करूँगा, ये जो फूटर वाला, सॉरी ये ग्रीन वाला था, लाइक दिस। और अब मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट टूल लेना है, एक टेक्स्ट, मैंने टी का बटन दबाया, टेक्स्ट टूल यहाँ पर टाइप करना है। अब @ लिखूंगा मैं, और बनो काबिल का जो भी सोशल है, लेट्स से मैं बनो काबिल फेसबुक लिखता हूँ, तो यहाँ पर बनो काबिल का फेसबुक आ जाएगा। अब देखें ये चीज़ होती है ना, बनो काबिल .pk, ये यूज़र नेम होता है, हैंडल होता है। तो इस चीज़ को बेसिकली मैं कॉपी कर रहा हूँ और @ हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल, और ये लग देता हूँ बनो काबिल .pk, ठीक है। और बनो काबिल .pk का अब मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, क्योंकि ये मुझे इस फ़ॉन्ट में नहीं लिखना, ये मुझे लिखना था उस वाले फ़ॉन्ट में। तो मैंने गलत कॉपी ली है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा, मैंने कॉपी नहीं ली थी, टेक्स्ट लिया था। और इस कॉपी को ग्रुप से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि रजिस्टर्ड नाउ वाले ग्रुप का हिस्सा नहीं है ये। टेक्स्ट टूल लिया, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, बनो काबिल .pk, ये कॉपी किया हुआ था। और इसके आगे पीछे मैं क्या डाल दूंगा, /, ताकि ये पता चले कि ये क्या है, URL की बात हो रही है। आगे पीछे, आगे हटा दूंगा, पीछे डाल देता हूँ सिर्फ, ठीक है। और इसको सेमी बोल्ड के बजाय मैं करता हूँ थोड़ा सा बोल्ड, ताकि ये नज़र आए। और फिर इसके ऊपर रख देता हूँ। और अब इसके ऊपर ब्लैक कलर शायद विजिबल नहीं है, मैं वाइट करके देखता हूँ। वाइट ज़्यादा विजिबल हो रहा है मेरे नज़दीक, तो मैं वाइट कर देता हूँ इसको, और थोड़ा सा कंट्रास्ट भी बन रहा है। लेकिन इसके पहले मुझे फेसबुक का लोगो लगाना होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल पे आके फेसबुक आइकन, इमेजेस के अंदर आऊँगा, तो ये देखें, ये जो बेसिकली ये सारे हैं ना, तो अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर एक वाइट कलर का, बेसिकली ये कह लें कि ये ब्लैक कलर का, ठीक है। ये देखें, राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब ये SVG है, आपको PNG भी मिल सकती है, आप चाहें तो PNG भी यूज़ कर लें, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मुझे PNG मिल जाए, ताकि आपको SVG को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फेसबुक लोगो वाइट, आगे वाइट भी लिख ही देता हूँ। अब ये देखें, फर्स्ट पे आ गया, ये विजिट किया मैंने। विजिट क्यों किया, मैं राइट क्लिक करके डायरेक्ट ओपन इमेज इन न्यू टैब भी कर सकता हूँ जबकि, तो मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करके राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस। और फिर अब ये बनो काबिल पोस्ट के फोल्डर के अंदर FB आइकन, ये सेव हो गई। अच्छा, ये WebP करके सेव हुई है, तो WebP मुझे नहीं चाहिए। ये देखें, इसका जो एक्सटेंशन है वो WebP है, ये नहीं चाहिए। तो मैं गूगल से कन्वर्ट कर सकता हूँ WebP टू PNG। ऑल के अंदर आता हूँ मैं, ये पहली वेबसाइट को ओपन करना है, अपनी WebP की फाइल को यहाँ पर ड्रैग करवाएं, ये PNG इसको कन्वर्ट करें, वेटिंग फॉर डाउनलोड, प्रोसेसिंग, ये इसको डाउनलोड करना है, सिंपल। और अब इसको PNG को यहाँ पर लेकर आ जाएं, WebP को डिलीट कर दें, और यहाँ पर अपनी पोस्ट को, अब ये आइकन आपके पास आ गया, Ctrl+T से इसको छोटा करें। अब देखें, मैंने वो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आई है मेरे पास, ठीक है। वो मुझे आइकन से पता चल जाता है। चले जी, ये फेसबुक का आइकन आ गया। इसी तरह आप इसमें ट्विटर का लगा सकते हैं, लिंक्डइन का लगा सकते हैं, जो भी इस पोस्ट के अंदर थे बेसिकली। ये देखें, टिकटॉक का था, इंस्टाग्राम का था, तो ये सारे आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और FB आइकन और ये दोनों चीज़ें, अब मैं इसको कर देता हूँ सोशल। और सोशल के बाद ये बेसिकली एक टेक्स्ट ब्लॉक था, टेक्स्ट ब्लॉक। तो मैं बेसिकली अरेंज करता हूँ अपनी PhDs को इस तरीके से। बहुत सारे डिज़ाइनर्स नहीं करते, लेकिन मुझे इस तरीके से काम करना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ तक काम हमारा हो चुका है, सेव हो चुका है। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं सोशल के बजाय कर देता हूँ फेसबुक, और फेसबुक की एक कॉपी ले लेता हूँ। और इसी तरीके से आप बेसिकली यहाँ इंस्टाग्राम का आइकन लगा सकते हैं वाइट कलर का, ठीक है। ये आज सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। और टेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। अब ये टेक्स्ट ब्लॉक देखें, मॉडल से ऊपर नहीं रखना वरना अजीब लगेगा, तो ये मॉडल से आपको नीचे रखना होगा। तो यहाँ तक हमारी पोस्ट बन चुकी है, इसको मैंने सेव किया।
ये पोस्ट बेसिकली आपने बनानी है। अब देखें यहाँ सबसे बुरी चीज़ क्या लग रही है, सिर्फ ये हमारे मॉडल का रेड कलर जो बेसिकली इन्होंने किया हुआ है, तो इसको चेंज करना हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपने ये जो पोस्ट बनाई है इसको पीएनजी के तौर पर सेव करवाएं, फाइल एक्सपोर्ट या सेव एज करना है बेसिकली, सेव एज, बल्कि सेव एज पे नहीं आएगा, फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। यहाँ पर आप बनो काबिल पोस्ट और सेव। अभी आपकी पीएनजी बन चुकी है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। ओके, अब ये देखें जी, ये आपकी पीएनजी यहाँ पर बन चुकी है। ये मैं इसमें स्टिल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मेरे ख्याल में ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना काफ़ी है। अब चलते हैं अपने पोस्ट के नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट हिस्से की तरफ के, फ़ॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो आप गूगल पर आएँ क्विकली और यहाँ पर लिखें फ़ॉन्ट्स, सिंपल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। फ़ॉन्ट्स आपने लिखना है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर रहा हूँ बेसिकली, और यहाँ गूगल फ़ॉन्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे रिलायबल सोर्स है ये। यहाँ पर देखें बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, रोबोटो है, एवरीवन है, ये है, जो भी सारी चीज़ें हैं। अब ये ओपन सेंस एक अच्छा फ़ॉन्ट है, तो ओपन सेंस को क्लिक करें। अब ये देखें ओपन सेंस की ये सारी टाइप्स दिखा रहा है, तो आपने इसको यहाँ पर गेट फ़ॉन्ट करना है, सही है। और गेट फ़ॉन्ट के बाद डाउनलोड ऑल, तो ये देखें ये ओपन सेंस की एक जिप फाइल आपके पास आ जाएगी, इसको ओपन करें। ये जो बेसिकली फ़ॉन्ट की फाइल है ना, आपको इस तरीके से फ़ॉन्ट मिलेगा। ये स्टैटिक के फोल्डर में आ जाए, ये देखें ये इतने सारे इसके फ़ॉन्ट के वो नज़र आ रहे हैं आपको, टाइप्स बेसिकली। तो मैं इसको स्टैटिक के पूरे फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करवा लेता हूँ। राइट क्लिक किया, यहाँ होगा एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर, इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप या डाउनलोड्स। डाउनलोड्स के अंदर मैं करवा रहा हूँ, आप डेस्कटॉप पे करवा सकते हैं। ये देखें ये डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ओके। तो अभी ये डेस्कटॉप पे चली जाएगी। डेस्कटॉप पे देखें स्टैटिक का फोल्डर आ गया। अभी ये आपके सारे फ़ॉन्ट हैं, तो अभी इसी तरीके से आप इनको सेलेक्ट करें शिफ्ट की मदद से यहाँ तक, और कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल की शॉर्ट की है, फिर राइट क्लिक करें और यहाँ पर कर दें इंस्टॉल। तो अब ये देखें ओपन सेंस मेरे पास फ़ॉन्ट इंस्टॉल होने लगा है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो मैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर आके ओपन सेंस का जो फ़ॉन्ट होगा उसको एक्सेस कर पाऊँगा। तो इंतज़ार करते हैं। ये बोल रहा है कि एक ऑलरेडी है, तो क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस, और डू दिस फॉर ऑल, यस। आप देखें 36 फ़ॉन्ट्स मेरे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। बेसिकली ये फ़ॉन्ट एक ही है, लेकिन 36 उसकी टाइप्स या उसके वेट्स हैं। तो मैं वापस इस पीएचडी को ओपन कर लेता हूँ रिसेंट फाइल से, ठीक है। और अब ये जो ये नीचे वाली लाइन थी, इसको मैं मॉन्टसेरेट के बजाय करता हूँ ओपन सेंस। तो अब ये देखें ओपन सेंस बोल, तो अब ये देखें ये चेंज हो गया, ठीक है। ये काम भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप बेसिकली कस्टम फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट्स की आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल में लिखें फ़ॉन्ट्स वेबसाइट्स, तो आपको ये देखें ये सारी की सारी, ये DA फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्पेस, गूगल फ़ॉन्ट्स, माई फ़ॉन्ट्स, इसी तरह एक होती है फ़ॉन्ट स्क्वेरल, यस। और 1001 फ़ॉन्ट्स करके भी एक वेबसाइट है, 1001 फ़ॉन्ट्स, यस। ये भी एक वेबसाइट है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आया होगा। काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन ज़रूरी भी था। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि देखें, मैं आपसे आपकी एफ़र्ट भी एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं तो आपको अपना 100% दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपसे भी मुझे आपका 100% ही चाहिए, और आपके लिए मैं सेक्रीफाइसेस भी करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, fiverr.com में ओपन करता हूँ, ठीक है। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, आपका लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, और अभी मतलब कर चुका हूँ, और एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। और स्विच टू सेलिंग में आता हूँ। अभी ये देखें ये क्या बोल रहा है, डिलीवरी टाइम आपका 2 घंटे लेट है। तो मैं चाहता तो इस लेक्चर को पोस्टपोन कर सकता था और आपको बोलता कि ठीक है लेक्चर बाद में आएगा, मेरे को पहले अपनी डेडलाइन मीट करनी है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा से आप लोग रहें,
तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ मेरे साथ डिलीवरी लेट। पीछे के बैचेस में आप जाके अगर आपको इत्तेफाक हो उनसे, उन में से किसी स्टूडेंट से पूछने का, तो उनके टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती थी। तो एक्सपेक्ट मैं आपसे भी करता हूँ कि आप मुझे अपना 100% दें। थैंक यू।